नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आपसे फिर बात हो रही है और हमने पिछली बार बात करी थी एक डर के बारे में, एक नहीं के बारे में। क्या सही नहीं है वो बात? बिल्कुल सही है। मैंने तो महसूस किया, अब आपने किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने जीवन में बैक वापस जाइए, याद कीजिए वो बचपन के दिन, वो समय जब आप 10, 12, 15 साल के रहे होंगे। याद रहता है इतना तो हमको, इतनी चीज़ें तो हम लोग याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, कभी कभी हम महसूस भी करते हैं। मुझे तो याद आती है। आज हम थोड़ा सा अपने आप को बैक में लेके जाएं, अपने बचपने में जाएं, उस नहीं को टटोलें। जब भी हमने याद कीजिए कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, उस समय के हिसाब से भी कुछ करने की कोशिश की, या हम कुछ थोड़ा सा बड़ी बात की, हमने थोड़ी सी बड़ी बात। आप अपने आप की आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए। आप जब रिवर्स जाएंगे ना अपने बचपन में, तो आपको कोई ना कोई वो आदमी मिल जाएगा। जैसे आंखें बंद करेंगे, आपको उस सपने को रोकने वाला आदमी आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही, आपने सोचा था कुछ करने का, आज नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन नहीं, वो भी कोई बात नहीं, किसी दिन याद क्या होगा। किसी दिन मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, किसी दिन मैं एक ऐसी मोटरसाइकिल लाऊंगा, किसी दिन मैं ऐसी कार लाऊंगा, किसी दिन मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, है या नहीं। कहीं मैं एक दिन बाहर जाऊंगा, एक अच्छी परी सी लड़की से मैं शादी करूंगा, मेरी पसंद की जगह रहूंगा। बहुत सी चीज़ें हमने सोची थी, लेकिन चुपचाप धीरे से, पता ही नहीं चला हमें कौन हमारे बराबर में या सामने आके खड़ा हो गया और वो बोलता है धीरे से, अरे रहने दे, तुम्हारे बस का नहीं है। नहीं, ये नहीं, केवल पढ़ो और आगे बढ़ो, एक अच्छी नौकरी की तलाश करो, वहीं से सपने पूरे होंगे। दोस्तों, एक सोची समझी साजिश है बहुत पहले से, एक हर इंसान की ऊंची उड़ान को रोकने की। मैं तो महसूस करता हूँ, आप करते नहीं करते पता नहीं। सोचिए, हमारी उड़ान किसने रोकी? हम जो चाहत भरे सपने लेके रह रहे थे, उनको आज दफन किसने किया? किसने उनको पीछे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? किसने उन सपनों को एक बस्ते में बंद करके और एक तरफ डालने के लिए कह दिया? शायद हमारे आसपास ने, वातावरण ने, और हमारी शिक्षा ने, जिसने हमें मानसिकता ऐसी दी है कि बेहतरीन ज़िंदगी उसकी है जो अच्छे नंबर लाएगा, बढ़िया कंपटीशन फाइट करेगा और एक कर्मचारी बनेगा, एक नौकरी पाएगा। दोस्तों, हमारे सॉफ्टवेयर में, मैंने बताया था, इस हमारे सॉफ्टवेयर में आने के बाद बहुत बारीकी से, बहुत ताकत के साथ ये भर दिया जाता है कि ज़िंदगी में कुछ है तो नौकरी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ आज बहुत से लोगों को, एक एग्ज़ाम फाइट करने में वो थोड़ा पीछे रह गए, कुछ नंबर कम आ गए, उसमें नहीं हो पाए, बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? हमारे लोगों के साथ, हमारी पीढ़ियों के साथ गलत नहीं है? बहुत गलत है। हमें इसको रोकना होगा, हमें जगाना होगा अपने सपनों को, जानना होगा अपने बच्चों के सपनों को, जानना होगा जिसकी भी हम संपर्क में हैं, जिसके भी हम साथ में हैं, उसकी सोच को, उसके सपनों को, उड़ान को, किधर जाना चाहता है। आज सिर्फ नौकरी एक विकल्प नहीं रह गया अच्छी जिंदगी के लिए, बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प है। देखना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। और हम इस नहीं के चक्कर में, इस नहीं के चलते हर एक आदमी को दिल से, दिमाग से कमज़ोर करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा असर जाता है इसका पीढ़ियों में। आज देखिए, हम हर चीज़ को ये कह के निकल जाते हैं, चलो छोड़ो यार, हमारा थोड़ी है। क्या हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हमारा जीवन मुश्किल में आएगा? नहीं, हमें इन परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। ये जो नहीं है, ये कम से कम इसको आगे जाने से रोकना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं।
अगर कोई कुछ करके देखना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ उसके उड़ान है, कुछ सपना है, वो उसके लिए अगर सोच रहा है तो हमें उसके साथ बैठ के बात करनी होगी। क्या सोच रहा है, अच्छा कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ हम उससे ये बात कर सकते हैं कि इसमें हम तुम्हारा कैसे सहयोग कर सकते हैं, बताओ। बाज बनाइए, चिड़िया नहीं। बाज अकेला और निकलता है, 10,000 फीट की ऊपर ऊंचाई से उड़ता है, कितनी ऊंचाई पे जाके दुनिया देखता है। देखिए दोस्तों कैसा सोचता होगा। डरपोक मत बनाइए पीढ़ियों को, नहीं का इंजेक्शन मत लगाइए उनको, कोशिश करने का इंजेक्शन लगाइए। टीका, वैक्सीन। आज इस पेंडेमिक में हमारी सबसे बड़ी आस क्या है? घर पे रहो, सुरक्षित रहो, यही ना। और टीका, जिसकी पूरी दुनिया आंखें बिछाकर, पलकें बिछाकर इंतज़ार कर रही है। दोस्तों इस जीवन के लिए भी हमें आने वाली पीढ़ियों को एक टीका लगाना है। कर सकते हो, शुरू करो। कर सकते हो, शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या नहीं हो सकता? मिल करके कुछ भी काम किया जा सकता है, मिल करके कुछ भी काम किया जा सकता है। असंभव इस दुनिया में आज कुछ भी नहीं है। जितने भी बड़े काम हुए हम ही जैसे लोगों ने तो किए हैं। अगर हम नहीं करने वालों की नकल कर रहे हैं तो क्या जिन्होंने बड़ा किया उसकी नकल करके हम बड़े नहीं बन सकते? दोस्तों विचार कीजिए, क्या दुनिया में ऐसा काम है जो हम अपने जीवन में खुद से करते हैं? हम हर काम किसी न किसी को देख करके कर रहे हैं। ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। सोच को थोड़ा सा बदलिए, व्यवहार को देखिए। आज दुनिया बदल रही है, बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके आसपास में बहुत चीज़ें बदल रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अपने बच्चों को उनके सपनों को मारने मत दीजिए। और अभी तो बहुत मौका है। मैंने पढ़ा, मैंने देखा 93, 95 की एज में भी लोग जो पढ़ने से वंचित रह गए वो 10th पास कर रहे हैं। जज्बा, मारने मत दीजिए जज्बे को। और इस नहीं को अपने दिमाग से निकाल के फेंके, अनइंस्टॉल कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए दिमाग से। किया जा सकता है, बस हमें ज़रूरत है किसी ऐसे आदमी की या किसी ऐसे रास्ते की जिस पे चल के किसी ने किया है, एक मेंटोर की। खोजिए अपने आसपास का कोई मेंटोर जिसने आपके जैसे सपने पूरे किए हों। उससे पूछिए कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ बेहतर। उसका हाथ पकड़िए, आगे बढ़िए। बच्चे को करना चाहते हैं उसके पास बैठिए, बच्चों के साथ पूछिए उनको, आगे बढ़ाइए उनको। थैंक यू। साथ में यही है कि मेरी इन बातों का तब मतलब निकलेगा जब आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा मैं सही जा रहा हूँ या मेरी बातें वास्तव में आपके किसी काम आ पा रही है। दोस्तों सही है, अगर मेरी इन बातों में से कोई एक शब्द भी, एक बात भी अगर किसी के काम आती है, उसका लाइफ चेंज होती है, वो अपने सपने तक पहुँचता है, तो मेरा ये काम करना सार्थक है, मेरी लाइफ सार्थक है। धन्यवाद आपका।